क्या आपने कभी सोचा है कि सेब के पेड़ों की शुरुआती ग्रोथ, स्टेज पर सही पहचान और सही समय पर किया गया स्प्रे पूरे सीजन की पैदावार को कितना प्रभावित कर सकता है? अगर स्प्रे का सही स्केड्यूल फॉलो किया जाए, तो फसल न सिर्फ बीमारियों से बचती है, बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ती है। आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण स्टेज। सिल्वर टिप स्टेज, शुरुआती सुरक्षा। यह स्टेज कब आती है और इसे कैसे पहचानें? ये स्टेज तब आती है जब बड़ यानी कली थोड़ी सी खुलने लगती है और उसमें सिल्वर जैसी चमक दिखने लगती है। इसे पहचानने के लिए ध्यान दें कि कलियां अभी पूरी तरह से नहीं खुली होती, क्योंकि यह पौधे की नई वृद्धि का शुरुआती चरण होता है, जहां फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा सबसे अधिक रहता है। वातावरण में मौजूद नमी और तापमान में बदलाव के कारण फंगस तेजी से बढ़ सकती है, जिससे पावरी माइल्ड और अन्य बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। यदि इस समय पर उचित स्प्रे ना किया जाए तो पौधों पर शुरुआती संक्रमण हो सकता है, जो बाद में पूरे बागान को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस स्टेज पर निवारक उपाय करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके, वृद्धि सुनिश्चित हो सके। इस स्टेज पर क्या करें? पाउडरी, मिल्ड्यू और अन्य फंगल रोगों की रोकथाम के लिए डोडिन की स्प्रे 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर करें। ध्यान दें, डोडिन को अन्य रसायनों के साथ न मिलाएं, क्योंकि ये सल्फर आधारित फंजिसाइड है। हाफ इंच लीफ स्टेज, कीटों से बचाव। ये स्टेज कब आती है और इसे कैसे पहचानें? सिल्वर टिप के 12 से 15 दिन बाद, कुछ जगहों पर 20 दिन भी लग सकते हैं। जब पत्तियां लगभग आधा इंच तक बढ़ जाती हैं, तब ये स्टेज आती है। इस अवधि में वृद्धि की गति कई कारकों पर निर्भर करती है। कोमल पत्तियां कई प्रकार के कीटों, विशेष रूप से माइट्स और अन्य चूसने वाले कीटों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। इस स्टेज पर उचित देखभाल और आवश्यक स्प्रे न करने पर कीटों का आक्रमण तेजी से बढ़ सकता है, जिससे पौधों की वृद्धि बाधित हो सकती है और आगे चलकर उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस चरण में कीटों की रोकथाम और पत्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना आवश्यक होता है। इस स्टेज पर क्या करें? माइट और अन्य कीटों से सुरक्षा के लिए HMO हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल का स्प्रे माइट स्प्राउटिंग को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्टेज पर पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 4 लीटर HMO को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय इंसेक्टिसाइड से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल हानिकारक कीटों को ही नहीं, बल्कि मित्र कीटों को खत्म कर देता है। पिंक बड़ी स्टेज तब आती है जब बाग में लगभग 5% फूल खिलने लगते हैं। इस स्टेज को पहचानने के लिए ध्यान दें कि कलियां हल्के गुलाबी रंग की दिखने लगती हैं, लेकिन सभी थपेड़ों पर यह अवस्था एक साथ नहीं आती। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पेड़ की वृद्धि दर और बाहरी परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। जलवायु, ऊंचाई, मिट्टी की उर्वरता और पिछले सीजन में दी गई देखभाल के अनुसार थपेड़ों की वृद्धि में अंतर आ सकता है। एक ही बाग में कुछ पेड़ पहले इस स्टेज में आ सकते हैं, जबकि कुछ पेड़ थोड़ी देरी से इस अवस्था तक पहुंचते हैं। इसलिए किसानों को तब स्प्रे करने चाहिए जब अधिकांश पेड़ इस अवस्था में पहुंच चुके हों। इस स्टेज पर सही समय पर स्प्रे करने से पिंक बर्ड पर आप कुछ महत्वपूर्ण स्प्रे से फूल और फल पर की गुणवत्ता पर सुधार किया जा सकता है। नाइट्रेट फॉस्फोरस 1260 1-200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी स्प्रे किया जाता है। बोरन 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में और जिंक सल्फेट 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। PGR, इसे प्राकृतिक या सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इनका प्रयोग फूलों के संख्या को बढ़ाने, फल सेटिंग को सुधारने और गुणवत्ता वाली फसल को कोपर करने के लिए किया जाता है। सेब की खेती में PGR के 3 सबसे महत्वपूर्ण लाभ होते हैं: फूलों की संख्या बढ़ाने और फल की अच्छी सेटिंग को बढ़ावा देने, फूलों के गिरने की समस्या को कम करना है। जैसे अधिक फल लगते हैं, ये फलों के आकर वजन को बढ़ने में मदद करता है, जिससे सेब की गुणवत्ता अच्छी होती है। ये साथ साथ में पौधे की ग्रोथ और रोग प्रतिरोध को बढ़ने में मदद करता है। इसलिए पिंक बर्ड पर किसान भगवान सही पोषण देकर अधिक फल और अच्छी गुणवत्ता वाले फल की प्राप्ति कर सकते हैं।